तो क्या हाल है बच्चों, मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। या तो आप पहली बार एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आ रहे हैं या पहले भी आते रहे हैं, तो दोनों केसेस में आपका वेलकम है। अब आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि आप नीट 2024 में मतलब नहीं हो पाया किसी वजह से, जो भी रीज़न रहे हों वो एनालिसिस तो आप कर चुके होंगे और आपसे बेहतर कौन जानता है कि क्या रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपने अब डिसीजन ले लिया है कि आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि ड्रॉप पार्शल हो या फुल ड्रॉप हो। खैर, अगर पार्शल ड्रॉप और फुल ड्रॉप आप जानते हैं तो अच्छी बात है, इसमें जानने वालों के लिए भी बात होगी और ना जानने वालों के लिए, जिनके लिए ये वर्ड्स नए हैं वो भी एक बार समझ लें। फुल ड्रॉप का मतलब होता है कि अब कुछ और नहीं कर रहे हैं, कहीं एडमिशन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल नीट का एग्ज़ाम होने तक, खैर साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना टाइम बचा नहीं है, तो आप एयर ही मान लें कि नीट 2025 के लिए फुल टाइम सिर्फ आप नीट की पढ़ाई करेंगे। अब चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग से जाएं चाहे ऑफलाइन कोचिंग से जाएं, वैसे मैं प्रेफर करता हूं कि आप ऑनलाइन कोचिंग को चूज़ करें मतलब ओवर ऑफलाइन कोचिंग। तो उसके भी रीज़न है, मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाकर डाला हुआ है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसका रीज़न उस वीडियो में है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना। ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन कोचिंग एसवीपी इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगी। तो ड्रॉप पार्शल होना चाहिए या बताओ, तो पार्शल ड्रॉप के बारे में मैं बताता हूँ क्या है। वो ड्रॉप जिसमें आप किसी कोर्स में एंटर हो जाते हैं, मतलब आपने बीए ले लिया, बीकॉम ले लिया, बीएससी ले लिया, बीएमएस ले लिया, बीएचएमएस ले लिया, इवन अगर मैथ्स थी तो बीटेक में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट ले लिया या गवर्नमेंट ले लिया, और उसके साथ आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा आप कब करते हैं? ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक बैकअप प्लान रखना चाहते हैं, और उससे ये होता है कि पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि कोई बात नहीं, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर नीट निकल जाता है और अच्छा रैंक आ जाता है तो कॉलेज ले लेगा नेक्स्ट ईयर, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देगा, और नहीं मिलता है तो कम से कम उसका साल बर्बाद नहीं होगा, कोई कोर्स तो वो कर ही रहा है तो वो कोर्स मतलब चलता रहेगा। सो ये एक दिमाग में मतलब टेंशन ख़त्म हो जाता है पेरेंट्स के। लेकिन बच्चा क्या इस चीज़ को कॉप अप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी को लेके ये वीडियो है। और फुल ड्रॉप का मतलब तो यही है कि आपने डेडिकेटेडली बस लग गए हैं कि अब नीट ही करना है आपको, कुछ और आपने अदर ऑप्शन खुद को दिया ही नहीं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एलेबरेटली बात करते हैं। देखिए, नीट क्रॉस करने के लिए एटलीस्ट मतलब एक नॉर्मल सा रेशियो है जो घूमता है, और वह रेशियो काफ़ी सही है। मैं इस रेशियो को आपसे डिस्कस कर देता हूँ, हो सकता है आपने सुना हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एटलीस्ट 2500 घंटे, 2500 घंटे की स्टडी ओवरऑल आपकी होनी ही चाहिए नीट को क्रैक करने के लिए। मतलब इतना तो चाहिए, बाकी ज़्यादा करोगे तो बेटर है, एटलीस्ट इतना चाहिए। अब इसको थोड़ा और तोड़ते हैं तो ऐसा है कि 1000 घंटे हम मानते हैं थ्योरी और वीडियो वॉचिंग्स एंड स्टडी, जो आप पढ़ते हैं, पहली बार सीखते हैं चीज़ों को, फिर उनके रिवीजन के लिए आपको 1000 आवर्स चाहिए, 1000 घंटे चाहिए, तो टोटल 2000 हो गए। और उन सब का टेस्ट देना, अब चाहे वीकली टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपके कंप्लीट टेस्ट होते हैं, पार्शियल टेस्ट होते हैं, वट एवर काइंड ऑफ टेस्ट। 500 घंटे टेस्ट के लिए एटलीस्ट चाहिए। तो इतना है कि अगर आप इतना करते हैं तो आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर लेते हैं और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। तो आपने अगर फुल ड्रॉप ले लिया है तो फुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इतना टाइम तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि आप डेडिकेटली सिर्फ नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अगर फिर भी आप नहीं निकाल पाएंगे टाइम, तो फिर तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, जो भी कह लो, वो इन्वेस्टमेंट बेकार ही हो जाएगा। पर ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, अपने गोल को लेकर सीरियस हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, पेरेंटल प्रेशर पर नहीं आ गए हैं, सिर्फ सच में सीरियस होकर पढ़ाई ही करना चाहते हैं, MBBS एक सीट चाहते हैं, तो फिर आप कर जाएंगे। लेकिन पार्शियल ड्रॉप में अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, अगर वो ओपन है, जैसे BSc ओपन से कर लिया आपने, इंदिरा गांधी से या DU से, या अपनी किसी रीजनल यूनिवर्सिटी से ओपन से कर लिया है, तो उसके अंदर तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए या कभी एग्ज़ाम्स के लिए जाना होगा। बाकी तो शायद आप क्लासेस ले ना लें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज वहाँ पर वो अटेंडेंस वाला कोई सीन नहीं है। तो आप डेडिकेटेडली टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे कि वेटनरी हो गया, आपका BSMS हो गया, BAMS हो गया, BDS हो गया या BTech हो गया, तो वो बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं एग्जैक्टली। तो वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो पूरे लेवल से होती है, तो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, थ्योरी भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, और वाइवाज भी हैं, एंड आपके असाइनमेंट्स भी हैं, क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं एंड व्हाट नॉट, सब कुछ है। ठीक है, फिर कॉलेज है तो कॉलेज लाइफ भी है, दोस्त भी हैं, आफ्टर कॉलेज लाइफ भी है, सब कुछ है उसमें।
तो वो चीज़ करने के बाद डेडिकेटेडली नीट के लिए टाइम निकालना, और वो भी रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज प्रिपरेशन ऐसे नहीं होगी कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, आज संडे था, फिर मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं, 3 दिन पढ़ाई नहीं। तो रेगुलरिटी चाहिए। अगर वो रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, कंटिन्यूएशन नहीं है तो फिर वो पार्शियल ड्रॉप आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर वो नीट का सपना या MBBS का सपना पीछे छूट ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत हेक्टिक हो जाती हैं ये चीज़ें फिजिकली। जैसे मान लो किसी बच्चे को सच में MBBS ही करना है, पर उसके पेरेंटल प्रेशर की वजह से उसको BTech में या BDS में प्राइवेटली डाल दिया गया, तो अब वो तो कॉलेज तो पूरा डिमांड करेगा। गलतियां होंगी तो पेरेंट्स को कॉल भी जाएंगे, नंबर कम होंगे तो पेरेंट्स को कॉल जाएंगे, चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो डांट भी खाने को मिलेगी डीन से, सर से, मतलब सब सारा प्रेशर है वहाँ पे। तो बच्चा कोप अप नहीं कर पाता, और चाहता है वो MBBS करना, चाहता है वो डॉक्टर बनना, लेकिन जो कोर्स कर रहा है उसे वो करना तो चाहता नहीं है, सिर्फ उसने ले लिया है। ठीक है, तो ना तो वो इधर का रहता है और ना वो उधर का रहता है, फिर उसका जर्नी बहुत हेक्टिक हो जाता है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। क्योस क्योस क्योस। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ड्रॉप लेना है। अगर आप ड्रॉप लेते हैं पार्शियल, तो अगर आप किसी ऐसे कोर्स में चले जाएं जो टाइम का डिमांडेशन वहाँ ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज कई लोग क्या कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं, मैंने सुना है काउंसलर्स का कहते हुए कि कोई बात नहीं, आप BTech ले लो या BDS ले लो, प्राइवेट से ले लो या गवर्नमेंट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नीट का प्रिपरेशन करना, वहाँ पर आप ऐसा सोचना कि मुझे यहाँ पास होना है, फेल होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे चलता नहीं है ना। जैसे कि अगर आप डिसाइड कर ही लो कि मुझे नहीं पढ़ना है क्लास में, लेकिन जब वहाँ क्लास में आप जाओगे, पेरेंट्स तो भेजेंगे ना, उन्होंने फीस दी है। ठीक है, फ्री तो कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने फीस दी है आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे कम कहाँ फीस होती है कुछ। तो जब आप वहाँ जा रहे हो, तो फिर अगर आप वहाँ डिलीवर नहीं करोगे, लेक्चर्स नहीं होंगे, जो डेली कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे UT वगैरह होते थे आपके, तो इंटरनल एग्जामिनेशन है, फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, फिर थ्योरीज हैं, फिर प्रैक्टिकल्स हैं, वाइवा हैं, और कॉपी भी है भाई, प्रैक्टिकल फाइल्स भी हैं, सब कुछ है ना। तो अगर वहाँ पर आप डिलीवर नहीं करोगे और वहाँ से गायब रहोगे या नीट का प्रिपरेशन में लग जाओगे, तो वो तो आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे ना, वो तो आपको परेशान करेंगे ना, वो तो आपको बोलेंगे ना, और आपको कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना। एम्बेरसमेंट जो होगी वो तो फील करोगे ना, वो तो आपको सहनी पड़ेगी। फिर पेरेंट्स का प्रेशर आपके ऊपर आएगा। ऐसा तो है नहीं आप क्लास में जो मर्जी कर रहे हो, कॉलेज में जो मर्जी कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज, आपके घर पर पता ही नहीं चलने वाला, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, अगर आप एक पेरेंट हैं तो, और आप स्टूडेंट हैं, तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखा देना, ताकि वो इन सारी चीज़ों को समझें और उसके बाद आपको किसी इस तरह के कोर्स में डालें, और आपको पार्शियल ड्रॉप वाला ये सीन आपके साथ चले। ठीक है, नहीं तो आपकी लाइफ सिर्फ एक क्योस बन के रह जाएगी। और लेकिन अगर आप BSc BA वगैरह कर रहे हैं, ओपन से कर रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्या बोलें इसे, पार्शियल ड्रॉप है ना, तो ये पार्शियल ड्रॉप आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आप चाहें, टाइम निकाल सकते हैं डेडिकेटेडली। लेकिन दोनों तरीके में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको डेडिकेशन और कंटिन्यूएशन और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें चाहिए। कम से कम डिसिप्लिन तो ज़रूर होना चाहिए कंटिन्यूएशन के साथ, तो आपको नीट क्रैक कर जाए। नीट क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बेटा जो बच्चों को 50-60 हज़ार बच्चों को गवर्नमेंट MBBS मिल रहा है, तो वो कोई बाहर से तो आती नहीं है, कोई स्पेसशिप तो आती नहीं ऊपर से वो जादू वाली, उसमें से उतर के आते हो बच्चे, वो MBBS कॉलेजेस में जो जाते हैं वो आप जैसे ही बच्चे हैं। ठीक है, आप जैसे ही बच्चे हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो उसको। बस बेटा डेडिकेशन चाहिए। दोस्ती यारी, पार्टीज, आउटिंग, स्क्रॉलिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना, ये सब छोड़ना पड़ेगा भाई। एटलीस्ट 7-8 महीने तो छोड़ना ही पड़ेगा डेडिकेटली। उसके बाद फिर आप कर सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कर लो तो MBBS में लाइफ मज़े ही मज़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि हर क्लास के बाद मज़े ही मज़े होते हैं, जैसे 10वीं अच्छे से कर लो तो 11वीं में मज़े हैं, 12वीं अच्छे से कर लो तो बाद में कॉलेज में मज़े हैं। ऐसा देखो, मज़े वाला कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं है। लाइफ कभी भी फन नहीं होती, वो तो आपको खुद ही क्रिएट करनी है लाइफ। तो आप कुछ भी कर रहे हो उस फेज़ में स्ट्रगल तो है ही। एटलीस्ट मतलब जीना ही अपने आप में एक स्ट्रगल है, जिंदा रहना ही अपने आप में एक फाइट है, स्ट्रगल है। ठीक है, तो कोई भी जगह है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मज़े ही मज़े, मज़े कहीं पे भी नहीं होते हैं। ऐसा कोई फेस लाइफ में नहीं आता है कि मज़े ही मज़े। वो तो बस हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग है। जितना हम ज़्यादा मेहनत करते हैं उतने मज़े, ठीक है, उतना ही इंजॉयमेंट। और जितना हम मज़े में चले जाते हैं, मेहनत नहीं करते, तो उतना ही डिफ़िकल्टी। क्योंकि बच्चे, सीधा सा मंत्रा ये है लाइफ में, आपको मेहनत तो करनी ही है। या तो अभी करोगे या बाद में करोगे, लाइफ टाइम। अगर अभी करोगे तो वो कुछ टाइम के लिए होगी, लाइफ टाइम के मज़े। और अगर अभी मज़े करोगे तो वो थोड़े से होंगे, लेकिन फिर पूरी लाइफ
टाइम आपको मेहनत ही मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल है भाई, जिंदा रहना, लाइफ चलाना, फैमिली चलाना, सर्वाइवल इज़ अ स्ट्रगल, ठीक है। तो स्ट्रगल को अभी फेस कर लो, 7-8 महीने अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेटेडली दे दो ना इस चीज़ के लिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं सलाह दूंगा कि फुल ड्रॉप के लिए जाएं, और पार्शियल ड्रॉप के लिए जाएं तो ऐसा कोर्स लें जो ज़्यादा डेडिकेटेड, आपका टाइम कंज्यूम ना करे, फिजिकली मेंटली आपको एग्जॉस्ट ना कर दें। थैंक यू सो वेरी मच। और उसके भी पहले आप ये क्लियर करें कि सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं, आप इस मेहनत को करना चाहते हैं या नहीं, और नहीं तो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल साफ साफ मना कर दें। बुरा लगेगा, पिटाई भी हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ सहने से आप बच जाएंगे, बहुत कुछ सहने से आपके पेरेंट्स बच जाएंगे। चलो ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दाविक्की सिंह नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाएं वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे वहाँ जुड़ जाएं, डीएम करें, बात करेंगे आपसे। और आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर एसवीपी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ भी मैं लाइव आता रहता हूँ, और वहाँ का जो लाइव है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, बिकॉज वहाँ पर 2 वे कन्वर्सेशन किया जा सकता है आपसे, आपकी वॉइस सीधा आती है और मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, ज्वाइन कर लें इंस्टाग्राम को, और चाहे तो आप एज ए मेंबर भी मुझसे जुड़ सकते हैं अगर आपको फ्रिक्वेंटली मुझसे मदद चाहिए। सबसे कम वाला मेंबरशिप जो है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि वो पॉकेट फ्रेंडली भी रहे आपको, और जो भी आप कमेंट करेंगे आप पहले पढ़ा जाएगा, पहले रिप्लाई किया जाएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।